दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर ऑयल का बीडीवी टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, बीडीवी टेस्ट करते वक्त किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, ड्राई टाइप और वेट टाइप। जो वेट टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर ऑयल भरा जाता है और उस ऑयल को हम खनिज तेल कहते हैं। और यह जो खनिज तेल है यह ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रदान करता है, उसके साथ ही ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन का काम भी करता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, चाहे हम मोटर वाइंडिंग की बात करें या फिर केबल की बात करें, तो इन सभी पे आपने देखा होगा इंसुलेशन चढ़ाया हुआ होता है और इन सभी के इंसुलेशन को समय समय पर चेक किया जाता है। जैसा कि मोटर वाइंडिंग के इंसुलेशन को चेक करने के लिए हम मेगर का यूज करते हैं, इसी प्रकार केबल के इंसुलेशन को चेक करने के लिए भी हम मेगर का यूज करते हैं और आयर वैल्यू का पता करते हैं। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल डाला जाता है वह ऑयल भी इंसुलेशन का काम करता है और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट से और अर्थ से बचाता है। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर ऑयल का इंसुलेशन भी चेक करना होता है। इस ट्रांसफार्मर ऑयल का इंसुलेशन चेक करने के लिए बीडीवी टेस्ट किया जाता है। यदि ट्रांसफार्मर बार बार ट्रिप हो रहा है, बार बार अर्थ फॉल्ट के अंदर बंद हो जा रहा है, तो उसके अंदर जो ऑयल है उसको हमें चेक करना होगा। उसके ऑयल को चेक करने के लिए ट्रांसफार्मर के नीचे की तरफ एक वाल लगा होता है, वहां से हमें ऑयल निकालना होता है। उसके साथ ही जिस वाल से हम ऑयल को निकालेंगे वो वाल भी साफ सुथरा होना चाहिए। उस वाल पे पानी या फिर कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए। यदि डस्ट है तो उसे किसी साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। जिस भी बोतल के अंदर हम ट्रांसफार्मर ऑयल को निकालेंगे वह बोतल पूरी तरीके से साफ सुथरी होनी चाहिए। उसमें पानी या फिर अदर कंटेंट नहीं होना चाहिए। यदि वह बोतल गंदी है या फिर उसके अंदर पानी भरा हुआ है तो हमारी बीडीबी वैल्यू यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कम आएगी और प्रॉपर तरीके से हम ऑयल को चेक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमें बोतल के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना चाहिए और उस ऑयल से बोतल को क्लीन कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें लगभग 1 लीटर ऑयल बोतल के अंदर भर लेना चाहिए। अब इस बोतल के अंदर जो ऑयल है उससे हमें बीडीबी वैल्यू को चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीडीबी वैल्यू चेक करने के लिए इस तरह की एक मशीन होती है। इस मशीन में यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है, यहाँ सेंटर के अंदर सारे स्विचेस दिए गए हैं और इस तरफ वोल्टेज को बढ़ाने के लिए एक बड़ा सा स्विच दिया गया है। बीडीबी वैल्यू मशीन के अंदर इस तरह का एक कप होता है। इस कप के अंदर ही हमें ऑयल को टॉप अप करना होता है। सबसे पहले हम जिस ऑयल को लेके आए हैं उस ऑयल से इस कप को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कप को क्लीन कर लिया है। अब इस कप के अंदर हमें इस ऑयल को भर देना है। इस कप के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इन इलेक्ट्रोड के बीच का जो गैप है वह 2.5 mm होता है। इस कप के अंदर ऑयल भरने के बाद इस ऑयल को लगभग 5 मिनट तक हमें इसी तरीके से छोड़ देना है ताकि इसके अंदर जो एयर कंटेंट है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। अब इस कप को उठाकर हमें इस बीडीबी मशीन के अंदर जो टर्मिनल्स हैं उस टर्मिनल पे ले जाकर फिक्स कर देना है। उसके बाद इस कप के ऊपर एक ढक्कन लगाना होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ढक्कन है। इस ढक्कन को हम लगा देंगे और इस मशीन का भी हमें ढक्कन बंद कर देना होता है। इस मशीन का ढक्कन जब तक आप बंद नहीं करेंगे तो यह मशीन चालू नहीं होगी। इस मशीन के ढक्कन में एक लिमिट स्विच लगा होता है, वो उससे इस मशीन का इंटरलॉक होता है। इसके बाद हमने मशीन को चालू कर लिया है। इस मशीन में यहाँ पर टॉगल स्विच है, इस टॉगल स्विच को भी हम ऑन कर लेंगे जिससे हमारी मशीन ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पर मशीन में पुश बटन दिया गया है, इस पुश बटन को भी हम ऑन कर लेंगे जिससे हमारी मशीन के अंदर हाई वोल्टेज जनरेट होने लगेगा। अब इस रोटेटिंग स्विच को हमें धीरे धीरे करके घुमाना होगा। इस रोटेटिंग स्विच से हमारा जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होता है। तो इस रोटेटिंग स्विच को 2 kV पर सेकंड के हिसाब से हमें आगे घुमाना होगा। जैसा कि इस रोटेटिंग स्विच के अंदर आप लाइंस देख रहे हैं, इस रोटेटिंग स्विच में दो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वह 2 kV के बराबर है। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे करके इस रोटेटिंग स्विच को घुमा रहे हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 32 kV के ऊपर हमारा जो कप है उसके अंदर एक स्पार्क हुआ और हमारी मशीन बंद हो गई है। कितने वोल्टेज पे हमारी मशीन बंद हुई है उसको चेक करने के लिए हमें ये वाला बटन पुश करना होगा। तो आप देख सकते हैं लगभग 35 kV पर हमारी मशीन बंद हुई है और 35 kV को ही हम बीडीबी टेस्ट कहेंगे यानी बीडीबी वैल्यू कहेंगे। यानी 35 kV के ऊपर हमारा जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसके अंदर से वोल्टेज पास हो गया है, यानी एक तरफ से वोल्टेज दूसरी तरफ चला गया है। इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल का जो बीडीवी वैल्यू है वह 35 kV है। इसी प्रकार इस ऑयल को हम दो बार और टेस्ट करेंगे और तीनों वैल्यू जो आई है, मान लीजिए पहली बार 35 kV, दूसरी बार 36 kV और तीसरी बार 34 kV आया है, तो तीनों वैल्यू को हम एवरेज निकालेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों वैल्यू का जो एवरेज है वह 35 केवी के लगभग आया है। अब जैसा कि कप के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है उसको हम गिरा देंगे और फिर से नया ऑयल भरेंगे और उस नए ऑयल का हम 3 बार टेस्ट करेंगे और उसका भी फिर हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज की वैल्यू 30 केवी से ज़्यादा आनी चाहिए। यदि 30 केवी तक वैल्यू आती है या फिर उससे ज़्यादा आती है तो हम ऑयल को सही मानते हैं, और यदि उससे कम वैल्यू आती है तो ऑयल खराब है, उसे बदलने की आवश्यकता है। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग 11 केवी की और सेकेंडरी वाइंडिंग 6.6 केवी की है। इसके अनुसार यदि ट्रांसफार्मर ऑयल की 30 केवी तक बीडीवी वैल्यू आती है तो हम उस ऑयल को सही मानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक चार्ट बताया है। इस चार्ट में एक तरफ आप ट्रांसफार्मर की वैल्यू को देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की इंटरनल केवी कितना है, उसके साथ ही इंटरनल केवी के अनुसार बीडीवी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर की बीडीवी वैल्यू किस प्रकार से चेक किया जाता है, ट्रांसफार्मर की बीडीवी वैल्यू क्यों चेक किया जाता है, और इसको चेक करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।